अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे जवाज़ात के जो रसूम हैं, यानी मुख्तलिफ़ सर्विसेज़ के लिए गैर मुल्कियों से जो फ़ीस चार्ज करता है उस हवाले से, यानी किस सर्विसेज़ के लिए वो कितना फ़ीस चार्ज करता है और आपको कौन कौन से सर्विसेज़ जवाज़ात फ्री में फ़राहम करती है। लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ जवाज़ात की फ़ीस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मकतबुल अमल और दीगर जो फ़ीसेस है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर सऊदी अरब में आपके साथ फैमिली मौजूद होती हैं और यहाँ पर आपका बच्चा पैदा हो जाए तो उस नामौलूद बच्चे को सऊदी अरब के सिस्टम में ऐड करने का आपसे जवाज़ात 1 रुपया भी नहीं लेता है। मतलब उसका जितना भी प्रोसेस है तो वो आपको जवाज़ात फ्री में फ़राहम करेगा। दूसरे नंबर पर बात करेंगे, अगर आप खुरूज नहाई जाना चाहते हैं तो खुरूज नहाई का भी आपके ऊपर 1 रुपया फ़ीस भी नहीं है। लेकिन उसके बाद ये कफ़ील पे डिपेंड करता है या कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो आपसे पैसा लेता है कि नहीं। लेकिन जवाज़ात की तरफ से खुरूज नहाई के लिए 1 रियाल का फ़ीस भी नहीं है। तीसरे नंबर पर हमारे साथ आता है स्टूडेंट, यानी सऊदी अरब में आप अगर स्टडी के लिए आते हैं और यहाँ पर आप स्टडी वीज़ा पर मौजूद होते हैं तो आपके ऊपर किसी चीज़ का भी फ़ीस नहीं है। मतलब आपके ऊपर ना इकामे की फ़ीस है और ना कोई दूसरी फ़ीस आपके ऊपर लागू होते हैं। चौथे नंबर पर वो दोस्त जो यहाँ पर सऊदी अरब में विज़िट वीज़ा पर होता है या विज़िट वीज़ा पर आता है, तो जब आपका विज़िट वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और आप अपना विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो आपसे 100 रियाल लिया जाएगा। मतलब विज़िट वीज़े की एक्सटेंशन फ़ीस जो है वो 100 रियाल है। पाँचवें नंबर पर अगर आप छुट्टी जाना चाहते हैं तो आपसे महीने के लिहाज से 100 रियाल फ़ीस लिया जाएगा। मतलब अगर आप 1 महीना जाना चाहते हैं तो 100 रियाल, 2 महीने जाना चाहते हैं तो 200 रियाल। इसी तरह फिर आप अपना कैलकुलेशन अपने महीनों के हिसाब से लगा लें। आप जितना महीना छुट्टी लगाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपसे 100 रियाल लिया जाएगा। छठे नंबर पर अगर आप सऊदी अरब से किसी और गल्फ़ कंट्री में जाना चाहते हैं बाय रोड, यानी आप ओमान जाना चाहते हैं, कतर जाना चाहते हैं, यूएई जाना चाहते हैं, तो आपसे बॉर्डर क्रॉसिंग की 300 रियाल फ़ीस लिया जाएगा। सातवें नंबर पर जब आप सऊदी अरब वर्क वीज़ा पर आना चाहते हैं, बहुत से दोस्त वर्क वीज़ा पर सऊदी अरब में आते हैं तो आपको मिलता है 3 महीने का वीज़ा जिसकी फ़ीस है 2000 रियाल। आठवें नंबर पर बात करते हैं, जब आप वर्क के लिए मल्टीपल वीज़ा पर आते हैं, 6 महीनों के लिए ये वीज़ा होता है, तो इस वीज़े पर आप आ भी सकते हैं, दोबारा जा भी सकते हैं। तो इस वीज़े के लिए जवाज़ात आपसे 300 रियाल फ़ीस चार्ज करता है। 9वें नंबर पर आता है छोटे इकामों वाले, यानी आमिल मंजिली, ज़ायक़ा ख़ास, आमिल मज़रा या चरवाहा वगैरह जो होता है, तो उसकी इकामे की फ़ीस जवाज़ात की तरफ से है 600 रियाल। मतलब अगर आप अपना इकामा तजदीद करवाएंगे तो आपसे जवाज़ात 600 रियाल फ़ीस लेगा। 10वें नंबर पर अगर आपके पास सऊदी अरब में फैमिली मौजूद है और आपके साथ बच्चे भी हैं और उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो अगर आप उनकी विज़िट वीज़ा या इकामा तजदीद करवाएंगे तो जवाज़ात आपसे 500 रियाल फ़ीस लेगा। 11वें नंबर पर बात करते हैं तशीरे खुरूज मुतअद्दिदा, यानी मल्टीपल एग्जिट री एंट्री खुरूज ओहदे वाला वीज़ा, तो उसकी फ़ीस 3 महीनों के लिए है 500 रियाल। उसके बाद अगर आप उसमें से एक्सटेंशन करवाना चाहते हैं तो पर मंथ आपसे 200 रियाल लिया जाएगा। 12वें नंबर पर वो दोस्त जो किसी कंपनी में काम करते हैं तो उनके लिए इकामे की फ़ीस 650 रियाल है। 13वें नंबर पर बात करते हैं वो दोस्त जो अपना महना तब्दील करवाना चाहते हैं। बाज़ दोस्त ऐसे होते हैं जो अपना महना तब्दील करवाना चाहते हैं तो उनसे महीने की तब्दीली की जो फ़ीस है वो लिया जाएगा 1000 रियाल। चौथे नंबर पर बात करते हैं, अगर आपके पास सऊदी अरब में फैमिली मौजूद थी और वो फिर सऊदी से एग्ज़िट करके अपने मुल्क चली गई और वहाँ पर आपका बच्चा पैदा हो गया और फिर मतलब आपकी फैमिली सऊदी अरब में आना चाहती है, तो अगर आप उस बच्चे को सऊदी के सिस्टम में ऐड करोगे तो आपसे लिया जाएगा 2000 रियाल फ़ीस। 15वें नंबर पर आता है, अगर आप अपना नकल कफ़ाला करवाना चाहते हैं तो पहली दफ़ा आपको मालूम होगा, ज़्यादातर दोस्तों को ये मालूम है लेकिन जिनको मालूम नहीं है तो उनको पता चल जाएगा। तो पहली दफ़ा आपसे लिया जाएगा 2000 रियाल। अगर आप दूसरी दफ़ा अपना नकल कफ़ाला करवाना चाहते हैं तो आपसे लिया जाएगा 4000 रियाल। उसके बाद अगर आप तीसरी दफ़ा अगर आप अपना नकल कफ़ाला करवाना चाहते हैं तो आपसे लिया जाएगा 6000 रियाल।